हेलो एवरीवन, सतविंदर। आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत प्यारा है। ठीक है। मैं इसे क्यों प्यारा कह रही हूँ, क्योंकि दिन रात ये जितने भी बच्चे होते हैं, लाइक जो स्कूल कॉलेज में और इवन काम करने वाले लोग भी कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारे जो उनकी लाइफ में उन्होंने अचीव करना होता है, जो जो वो डिज़र्व करते हैं। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे मुकाम जो हैं लाइफ में अचीव नहीं कर पाते। तो ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली होता क्या है? या तो ये कॉन्फिडेंस जो है, जब इंसान के पास नहीं है, तो वो सब कुछ जो उसे मिलना चाहिए, उसे मिल नहीं पाता है। और इसकी वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसकी वजह से एंग्ज़ायटी भी होती है और इसकी वजह से डिप्रेशन भी होता है। या तो आप कहेंगे कि कॉन्फिडेंस की वजह से हमें स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन एब्सोल्युटली बिल्कुल होता है। क्योंकि जिधर-जिधर नेगेटिविटी आएगी, जिधर हम नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, अ, उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है हमारी डेली फंक्शनिंग के ऊपर पड़ता है। हमारे रोज़ के हमारा जो रोज़ का काम करने का, या हमारा जो रोज़ का चाहे हम स्कूल से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, बच्चे हैं अगर हम, तो उनके इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है और वो स्ट्रेस में आते हैं, लाइक कि वो सारे दिन उनका एंग्शियस होते हैं, और उसकी वजह से वो जैसे कहें कि रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लो होती है, क्योंकि एक डर बना रहता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो ये आज मैं स्ट्रेस एंग्जायटी के ऊपर बात नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पर जो बात करूँगी वो है कि कॉन्फिडेंस को हम कैसे बिल्ड करें, और कॉन्फिडेंस ये आता कहाँ से है। तो देखिए, कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हमें ऊँचा सोचना पड़ेगा, हमें अच्छे इमोशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, हमें पॉज़िटिव थिंकिंग या पॉज़िटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने कितनी सारी बातें जो बोली हैं आपको, कि कॉन्फिडेंस जो है वो है कि अपने बारे में कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। अपना जो नज़रिया है वो मुझे नेगेटिव से पॉज़िटिव के ऊपर लाना पड़ेगा। यानी अभी तक जब जब मैं बुरा सोच रही हूँ, छोटा सोच रही हूँ, तो मुझे कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो ग्लास है वो अ, कम नहीं है, लेकिन अच्छा खासा भरा हुआ है। और तो जैसे कहते हैं ना कि मुझे उसमें अच्छाई देखनी है। तो मुझे अपने पर्सपेक्टिव को जो है उसे शिफ्ट करना होगा। मुझे अपनी सोच को नेगेटिव से पॉज़िटिव में लेके आना होगा। तो अब ये कहेंगे, ये होता कैसे और ये होगा कैसे? क्या ऐसी कोई स्विच है? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा जाता है। हमारे पास वो स्विच है। बिल्कुल है हमारे पास वो स्विच। हम बहुत जल्दी और मोमेंट में, जिसे हम कहते हैं कि हमारी हमारी जो जो एक सेकंड है, उसमें एक सेकंड के अंदर इस छोटे से मोमेंट में हम बिल्कुल अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। यस। सो तो वो जो स्विच है वो क्या है? यस, वो स्विच है हमारे सेंसेस। यस, हम सबके पास बहुत ब्यूटीफुल 5 सेंसेस हैं, जो कि हमारी हमेशा मदद करते हैं, जिसके बगैर हम अधूरे हैं। यस, हम कहते हैं ना कि अगर एक भी सेंस जो है वो कमी है, तो हम उस इंसान को, उस ह्यूमन बीइंग को हम डिसेबल बोलते हैं। यस, लेकिन इसलिए हम एबल हैं, हमारे पास ये जो सेंसेस हैं, ये हमें और एबल बनाते हैं। यस, ये हमें स्ट्रांग बनाते हैं। तो इन सेंसेस के पास में जो वो स्विच जो मैं बात आपसे बोल रही हूँ, वो स्विच जो है वो ये सेंसेस हैं। तो कैसे हम अपने नज़रियों को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं? हमने एक ही मोमेंट में, जैसे कहते हैं कि अपने सेंसेस से अपने आप को अवेयर कराना, अपने सेंसेस को अवेयर कराना है। यस, तो कैसे अवेयर कराना है कि एक ही मोमेंट में अगर हमें कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, कुछ हमें हम नेगेटिव हो रहे हैं, और हम कुछ अ, उस नेगेटिव साइकिल में जा रहे हैं, हमारे इमोशंस जो हैं वो बहुत ही
एंग्री हैं या सैड हैं या पेनफुल हैं या हर्ट हैं या वरीड हैं हम, या और हम स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने पहले जो सेंसेस की मैं बात करूँगी कि हमें इनहेल और एक्सहेल यानी कि अपने नाक और मुँह का जो है वो हमें अपनी स्मेल और अपने टेस्ट से यानी कि अपने नाक से हमें इनहेल और एक्सहेल जो करना है यानी कि डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है? तो इनहेल एक्सहेल जब मैं बोल रही हूँ तो जब आप इनहेल करते हैं, तो आप जैसे आपने इनहेल किया तो आपने जो जो साँस जो है वो आपने भरी और आपने उसके बाद में साँस को बाहर निकालना है। तो इन जो जैसे ही आपने डीप ब्रेथ किया, उससे आप देखेंगे कि आपका जो जो आपकी अटेंशन थी, जो बहुत दूर पहुँच गई थी उस सोच के साथ में, उस इमोशंस के साथ में, यानी आप उस फीलिंग्स में बहुत दूर चले गए थे। तो जैसे आपने एक डीप ब्रेथ ली, आपने एक ज़ोर से साँस ली, अच्छी-सी साँस ली, तो आपकी सारी जो अटेंशन जो है वो आपके फिजिकल यानी कि आपके बॉडी पर आप उसे जो सेंसेशन है वो आप फील करने लगे। जो अटेंशन है वो आप वहाँ से जो है वो आप अपनी अटेंशन को आप बॉडी के सेंसेशन पर यानी सेंसेशन को आप फील करने लगे, बॉडी पर आप अपने लेकर आए। तो जैसे ही हम ऐसा ये करते हैं तो होता क्या है कि हमने वो जो नेगेटिव साइकिल था जिसमें हम जा रहे थे, वो फीलिंग थी, हमने वो ब्रेक कर दी। ठीक है? तो इसी तरीके से जब-जब आपको जब-जब आप इस कॉन्फिडेंस के उसमें जाते हैं कि लाइक मैं क्या नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, 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 मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सब कुछ नहीं है लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही अच्छी टेक्नीक जो है वो ये है कि आपने अपने नज़रिए को नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आना है, ठीक है? तो नहीं कर पा रहे हैं तो आपने एक डीप ब्रेथ ली। तो उसे कहते हैं कि आपने अपनी आँखों से आप लाइक अपनी आँखों से आप कुछ आपके अराउंड में कुछ ऐसी चीज़ देखिए जिससे आपका जो मन है, जो आपका मन जो है वो जो इधर आपको एक बैड और नेगेटिव उसकी तरफ लेके जा रहा था, तो आपने वहाँ से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया। तो आपने एक जो ये एक पॉज़िटिव डिस्ट्रैक्शन भी है, ठीक है? आपने वहाँ से उसको डिस्कनेक्ट किया और अपने आप को आप यहाँ अपने इस मोमेंट में लेकर आए हैं। जितनी ब जब-जब आप अपने आप को इस मोमेंट में लेकर आते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो ध्यान है, वो नेगेटिव फीलिंग की तरफ नहीं गया। आपने अपनी फीलिंग्स को, आप अपने थॉट प्रोसेस को पॉज़िटिव रखा। तो कॉन्फिडेंस में पॉजिटिव थिंकिंग जो है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो आपने जब इस टेक्नीक को यूज़ करना है कि पॉजिटिविटी को बना के रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग को बना के रखना है, अपने पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव ही बना के रखना है। यस? दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपने जब-जब आपको टाइम मिलता है और या आपने एक टाइम बनाना भी है, फिक्स करना है कि मुझे हर रोज़ जैसे हम कहते हैं ना हर रोज़ मुझे टाइम टू टाइम खाना खाना है लाइक टाइम से मुझे अपनी होमवर्क करना है, टाइम से मुझे अपनी एक्सरसाइज करनी है। उसी तरीके से ये भी एक हर रोज़ की एक प्रैक्टिस है जिसमें मुझे कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस जो है पॉजिटिव अफ़र्मेशंस का मतलब है कि मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। यस, यानी कि मैं ये कर सकती हूँ। मैंने इसकी पढ़ाई करी है, मैंने इसकी तैयारी की है। यस मुझे पता है कि मेरे पास इस चीज़ की नॉलेज है। तो ये पॉजिटिव अफ़र्मेशन, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो है, ये मुझे कहीं न कहीं अपने लिए एक पेपर पे लिख के रखनी है और मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि वो सच है। दैट इज़ द सच कि आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप ऐसे बोलते हैं, तो आपको अपने आप से प्यार होता है। जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, अपनी खूबियों को देखना शुरू करते हैं। ये जो है वो मेरा तीसरा स्टेप है। जितनी आप अपनी क्वालिटीज़ को लाइक देखना शुरू करेंगे कि आप क्योंकि हम हर इंसान के अंदर कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन कुछ हमारे में अच्छाइयाँ भी होती हैं, ठीक है ना? तो यानी कि हम सबके पास क्वालिटीज़ भी हैं, हम सबके पास में कुछ वीकनेसेस भी है। हम कोई भी यहाँ पर इस दुनिया में लाइक पूरा नहीं है, यस? लेकिन हम पूरा बनने की और अच्छा होने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम में क्या क्वालिटी है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है हमें खुद को पता नहीं होता हमारे में क्या क्वालिटी है। तो क्या करना है
आज से ही नोटिस करना शुरू करना है कि मैंने अपने आप को खुद को कितनी बार प्रेज़ किया, कितनी बार मैंने ऐसे बोला, "वॉव! मैंने कर लिया, आई डिड इट, यस" और "वॉव!" ठीक? और उसी तरीके से कितनी बार मुझे मेरे आस-पास, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग, मेरे फैमिली या इन लोगों ने मुझे प्रेज़ किया। मेरी मेरी किस खूबी को इन्होंने प्रेज़ किया, मेरी मैंने ऐसा क्या किया था? लाइक वाओ! यू डिड सो वेल। यस, तो ये कब-कब हुआ? तो मैंने इनको नोटिस करना शुरू करना। तो अब क्या हुआ कि मैंने पूरा ध्यान जो है वो इसी पर लगाया हुआ है। अब आप सोचिए ना जब मेरा पूरा ध्यान अच्छाइयों पर है, मेरी क्वालिटीज़ पर है, स्ट्रेंथ पर है, अच्छे शब्दों पर है, तो पॉज़िटिविटी ने तो आना ही है और पॉज़िटिविटी जब आ गई, तो कॉन्फिडेंस ने आना ही आना है। तो जितने आप पॉज़िटिव होते जाते हैं, जितने आपके पास में जो गुण जो हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपकी स्ट्रेंथेन होती आपको देती रहती हैं, आप अच्छा फ़ील करते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। पर इसके अलावा और भी चीज़ है, यानी कि आप जो भी कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं, वो आप दिल लगा के करें, उसमें आप अपना पूरा हार्ड वर्क डालें, आप उसमें आप अपना पूरा डेडिकेशन डालें। जब आप उस काम को दिल से करते हैं, है ना? जब आप अगेन आप पूरी पॉज़िटिविटी के साथ में करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी तो अच्छा आना है। तो जब आप वो अच्छे से करते हैं और फिर पूरी अपनी कोशिश पूरा 100% आप उसमें देते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ने बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन आप जब ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में आना है। यस? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है, कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं और कुछ आगे और वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अगर लगता है आपको कि ये कहीं न कहीं कुछ छोटी-सी बात भी अगर हेल्पफुल है, तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा।